नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के मौसम की बात करें तो मौसम शुष्क रहा, 9 गाँव में लू का प्रभाव रहा। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 2 मई की सुबह तक जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद और इंदौर इन 4 संभाग के जिलों में, इसके अलावा रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यदि आपको नहीं पता कि आपका जिला किस संभाग में आता है तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक बार आप ज़रूर देखें। उसके माध्यम से सभी जिलों और संभागों के नाम याद करने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद और इंदौर इन संभाग के जिलों में, इसके अलावा रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। 3 और 4 मई को अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके निकटवर्ती स्थानों की बात करें, आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर गरज चमक की स्थिति बन सकती है। साथ ही में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए जबलपुर में जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। सबके सहयोग से यहां पर माड़ोताल क्षेत्र में 400 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस नेक काम के लिए भी अब तक 60 लाख रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्यों से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षण स्टाफ जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए केवाईसी प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कस्टमर अब पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए भी केवाईसी करवा सकते हैं। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, हिंदी में बोले तो अपने ग्राहक को जाने। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कस्टमर ईमेल के जरिए या फिर पोस्ट के जरिए भी अपना केवाईसी करवा पाएंगे, तो उनका जो अकाउंट बीच बीच में ब्लॉक हो जाता है वह ब्लॉक नहीं होगा। केवाईसी में महत्वपूर्ण रूप से जो आधार अपडेट की कार्रवाई है वह की जाती है। तो अब आधार अपडेशन के लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस के जरिए आप अपना आधार कार्ड बैंक को भेज पाएंगे। साथ ही में जो अकाउंट बार बार बैंक फ्रीज करता है, पार्शियल फ्रीज करता है, वह कार्रवाई भी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाएगी। 31 मई 2021 तक इस काम के लिए ढील दी गई है, यानी कि 31 मई तक आपका खाता आधार अपडेशन या फिर केवाईसी की प्रक्रिया के कारण बंद नहीं होगा। कोरोना महामारी पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी पैर पसार रही है। ऐसे में होम आइसोलेशन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में घर पर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं। इन रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। किन किन को? जिनको जांच के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिन्हें बेहद हल्के या फिर बिना लक्षण वाले मरीज के वर्ग में रखा जाए। ऐसे मामलों में सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के क्वारंटाइन के लिए उनके निवास पर अपेक्षित सुविधाएं होनी चाहिए। देखभाल करने वाला एक व्यक्ति 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होना चाहिए। देखभाल करने वाले और अस्पताल के बीच नियमित रूप से संपर्क होना चाहिए। कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले यानी कि कम इम्यूनिटी वाले जैसे कि HIV, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के रोगियों को होम आइसोलेशन की सलाह नहीं दी जाती है और उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा समुचित जांच के बाद ही इसकी अनुमति दी जाएगी। 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि से पीड़ित रोगियों को
पर्याप्त जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए इस लिंक पर उपलब्ध होम क्वारंटाइन संबंधी दिशा निर्देश का भी पालन होना चाहिए। लिंक आपके सामने है www.mohfw.gov.in/pdf/guidelines for home quarantine.pdf। वही कोविड-19 के बहुत हल्के या बिना लक्षण वाले मामलों के होम आइसोलेशन के संबंध में चिकित्सकीय मदद या सलाह कब ले, इसकी बात करें तो रोगी या फिर देखभाल करने वाला रोजाना अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। गंभीर संकेत या लक्षण उभरने पर उसे तत्काल चिकित्सा सलाह या मदद लेनी चाहिए, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन के स्तर में 95% या उससे कम ऑक्सीजन स्तर हो, सीने में लगातार दर्द या जकड़न हो, मानसिक भ्रम या उठने में असमर्थ होने की स्थिति में भी तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें। आज है 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनके अथक परिश्रम और सेवाभाव के संकल्प को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ श्रमिक बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई दी है। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने उन्होंने उनके कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और समर्पण भाव को नमन किया है। मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक शहरी पथ व्यवसायी के खाते में 1,000 रुपये की राशि कल ट्रांसफ़र की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हमने आपको लाइव दिखाया। तो जो शहरी पथ व्यवसायी है उनके खाते में 30 अप्रैल 2021 दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस समय जो समय चल रहा है उसके हिसाब से डाइट प्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह आप शेयर करें वीडियो की लिंक, ताकि सभी तक यह बात पहुंच जाए। देखिए, डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला तो लिक्विड ज़्यादा हो, जैसे कि पानी, नारियल पानी, जूस आदि, जो भी हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। खाने की बात करें तो खाने में फल, सब्जी, दाल, इन सबको लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं उनमें प्रोटीन का रोल बड़ा होता है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या करें, दही, दाल, इन सभी चीज़ों का सेवन करें। जो नॉन वेज है वे अंडे का सेवन कर सकते हैं, अंडे में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। मन्ना डे की आज जयंती है। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमन किया है। कई यादगार गीतों के माध्यम से महान गायक मन्ना डे आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। राज्य सरकार के प्रयासों से कोरोना पर कंट्रोल की ओर हम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश अब देश में 14वें स्थान पर है कोरोना संक्रमण के मामले में। पिछले 3 दिनों में 28 से 30 अप्रैल तक 41,373 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो घटकर 1 मई को 20.3% हो गया है। 29 अप्रैल को यह था 21.48%। 1 मई को रिकवरी दर बढ़कर 83.63% हो गया, यानी कि 100 में से 83 से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। एक्टिव प्रकरणों की संख्या 90,796 हो गई है। 28 अप्रैल को यह संख्या थी 92,773। तो एक्टिव केसेस की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 राज्य शासन ने उपार्जन अवधि में वृद्धि की है। इंदौर और उज्जैन संभाग में अब 15 मई तक उपार्जन कार्य चलेगा, वहीं शेष संभागों में 25 मई तक चलेगा। गेहूँ उपार्जन का जो पैसा है वह तो समय पर किसानों के खातों में पहुंच रहा है, लेकिन चना और अन्य फसलों का पैसा 10 से 15 दिन होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में यह राशि पहुंचाई जाए, क्योंकि यह तुरंत पैसा पाना उनका हक है। भोपाल में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। पुलिस ने बलपूर्वक खाली कराई बिल्डिंग, अफसरों की कोई बात सुनी तक नहीं गई। सरकार को बैंकिंग सपोर्ट देने वाली SLBC यानी कि स्टेट लेवल
बैंकिंग कमेटी के कार्यालय को सील करने पहुंच गए एडीएम। कर्मचारियों को खींचकर यहां पर बाहर निकाला गया। सीएस को पत्र लिखकर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा की गई है। अधिकारियों के हस्तक्षेप से निपटा मामला। सील होने से जरूर बैंक बच गई है। बैंक अफसरों का कहना है कि 10% स्टाफ का नियम उन पर लागू नहीं होता है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि गाइडलाइन सबके लिए बराबर है। एसएलबीसी मध्य प्रदेश के समन्वयक एसडी माहुरकर का कहना है कि बैंकों को मध्य प्रदेश सरकार ने बिजनेस प्लान दिया है। इसके तहत जरूरतमंदों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई राज्य सरकार की भावना के विपरीत है। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि सेंट्रल बैंक पर की गई कार्रवाई उचित है। उन्हें केंद्र ने 50% स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति दी है, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज थी। यह नियमों का उल्लंघन है। वहीं जिला प्रशासन ने एक और कार्रवाई करते हुए चार कूलर मेले समेत 8 प्रतिष्ठान सील किए। 50,000 का जुर्माना इन पर होगा। इफ्को ने कृषकों द्वारा यूज़ की जाने वाली खाद की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल 2021 से जो नई पैकेजिंग वाला डीएपी आएगा वह बढ़ी हुई कीमतों के साथ आएगा। हालांकि अभी पुराना स्टॉक जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक पुराने रेट पर ही किसानों को यह मिलता रहेगा। बात करें राहत राशि की, तो जो राहत राशि किसानों को मार्च में बांटी गई है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, 1128 करोड़ रुपए। जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1600 करोड़ करके 3200 करोड़ रुपए की 2 किस्तें किसानों के खाते में डाली जाएगी। जबकि अक्टूबर 2020 की राज्य शासन की ही एक रिपोर्ट के अनुसार नुकसान हुआ है 4000 करोड़ रुपए का। पिछली बार राशि डाली गई थी 891 करोड़ और बाद में डाली गई मात्र 1128 करोड़। खेत तालाब के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है आपकी जानकारी के लिए। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जल्द ही 2000 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन तारीख उन्होंने नहीं बताई है। उम्मीद है कि मई के महीने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही के द्वारा डाली गई राशि खाते में पहुंच जाएगी, क्योंकि स्टेटस चेक करने पर एफटीओ जनरेटेड बताया जा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वह जारी हो चुका है। बस खातों में राशि पहुंचना बाकी है। यदि आपकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि 1 मई से जो 18 से 45 वर्ष के युवाओं का रजिस्ट्रेशन होना था, यूँ कहें कि 18 से 45 वर्ष या उससे कम उम्र के युवाओं का जो कोविड वैक्सीनेशन होना था वह फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि पर्याप्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था राज्य शासन को मुहैया नहीं हो पाई है और टीका अभी तक अवेलेबल इतनी मात्रा में नहीं हो पाया है। 5 मई तक उम्मीद है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं उनका भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है। तो जो लाइव स्टॉक आपके पास है, पशु बीमा के माध्यम से आप होने वाली हानि से बच सकते हैं। कोविड-19 महामारी से संबंधित चिंता मनोवैज्ञानिक स्थितियों को जन्म दे सकती है। यदि आप भी चिंता और तनाव महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में ऑनलाइन परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें, नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, संतुलित आहार का सेवन करें, नए कौशल विकसित करें। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 080461100007 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक और महत्वपूर्ण जानकारी टैक्स पेयर्स के लिए है। तारीखों में वृद्धि की गई है 31 मई तक। तो बहुत सारी चीज़ों की जो तारीख 1 अप्रैल थी लास्ट डेट या 30 अप्रैल थी, उसको भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।